जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म द बेल कीपर के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें गैरी और नडीन नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि बेल लेक नामक एक जगह पे आए थे वेकेशन मनाने के लिए, लेकिन उन दोनों को किसी ने अपने कैबिन में बंद करके रखा था। गैरी किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हम देख पाते हैं कि गैरी के कान से खून निकल रहा है। नडीन उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है और गैरी जंगल की ओर भागने लगता है और हम उसके पीछे एक्स लिए एक कातिल को देख पाते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था। उस कातिल का नाम हैंक होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसकी गर्दन काट देता है जिससे गैरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो नडीन के पास जाता है जिसके कान से खून निकल रहा था और वो उसे भी जान से मार डालता है। फिर हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए दिखाया जाता है कि बेल लेक में जो भी जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे हैंक नाम का एक अर्बन लेजेंड है और वहाँ पे एक बहुत ही पुरानी बेल है जिसे जब कोई बजाता है तो हैंक वहाँ पर आता है और उसे मार डालता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें लियम नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने कैंपर वैन में ही रहा करता था। तभी उसका भाई मैथ्यू और उनके 3 दोस्त उसके कैंपर वैन के बाहर आते हैं क्योंकि वो लोग एक स्टूडेंट थे और उन्हें प्रोजेक्ट मिला था एक फिल्म बनाने के लिए। इसीलिए वो लियम के पास आए थे ताकि वो उसकी गाड़ी से एक जगह पर जा सकें जहाँ पे वो लोग अपनी फिल्म शूट कर सकें। मैथ्यू की गर्लफ्रेंड का नाम होता है हॉली और उसका दोस्त होता है गैब्रियल, जिसकी गर्लफ्रेंड जोडी भी उसके साथ आई हुई थी। वो चारों मिलकर डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर उन्हें कहाँ पे जाना चाहिए फिल्मिंग करने के लिए। उसी जगह पे हम ब्रिटनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो गैरी की बहन थी जिसे स्टार्टिंग में हमने मरते हुए देखा था। वो उसे ढूंढ रही थी और उसके मिसिंग के पोस्टर्स हर जगह पे लगा रही थी। ब्रिटनी अपनी माँ को वॉइस मेल भेजती है और उसे बताती है कि वो अभी भी अपने भाई को ढूंढ रही है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा है कि आखिर वो कहाँ पे गया है। इधर ये पांचों बेल लेक के बारे में एक आर्टिकल पढ़ते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि बेल लेक में जो कोई भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए सारे डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो वहीं पे जाके फिल्मिंग करें। लियम जब बेल लेक का नाम सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तीनों चारों नहीं मानते और उससे कहते हैं कि अब वो मूवी वहीं पे शूट करेंगे। रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं जो कि स्लैशर मूवीज़ में कंपलसरी होता है। उसी गैस स्टेशन के बाहर उन्हें ब्रिटनी मिलती है और मैथ्यू उससे पूछता है कि आखिर वो क्या बांट रही है। उसे बताती है कि उसका भाई कुछ दिन पहले यहाँ से मिसिंग हो गया था और इसीलिए वो पर्चे बांट रही है ताकि वो उसे मिल सके। उसके बाद मैथ्यू और गैब्रियल अंदर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और वहाँ पे जब वो आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं आता। लियम ब्रिटनी से मिलता है और उससे कहता है कि वो कहाँ पे जा रही है, तो वो उससे कहती है कि वो बेल लेक जा रही है क्योंकि वहाँ पे उसके भाई का लास्ट सिग्नल आया था और उसे लगता है कि शायद वहीं से वो गायब हुआ होगा। लियम उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी वैन में आ सकती है, वो उसे वहाँ तक छोड़ देगा, लेकिन ब्रिटनी उससे कहती है कि वो अकेले ही ट्रैवल करना पसंद करती है। तभी वहाँ पे शेरिफ आता है और ब्रिटनी उससे पूछती है कि क्या उसे उसका भाई मिला, तो शेरिफ उससे कहता है कि उसका भाई अब कभी भी नहीं मिलने वाला क्योंकि वो ढूंढ के परेशान हो गए हैं, लेकिन उसका भाई कहीं मिलता ही नहीं है। उसके बाद शेरिफ अंदर जाता है और एक लेडी को पुकारता है और अंदर से एक क्रीपी लेडी आती है जो कि उस गैस स्टेशन की ओनर थी। अब दोस्तों, इस एक्ट्रेस को देख के आप पहचानिए कि आपने इसको किस मूवी में देखा है और कमेंट सेक्शन में मूवी का नाम ज़रूर लिखिए। ये क्रीपी लेडी उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो मैथ्यू उससे कहता है कि वो बेल लेक जा रहे हैं। ये सुन के वो लेडी उन पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उन्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो कोई भी वहाँ पे जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। वहाँ पे पुरानी बेल है और वो पूरी तरह कर्स्ड है। ये पहले ज़माने में वहाँ पे कोई प्रीस्ट था जो कि डीमन की पूजा करता था और उसने वहाँ पे 3 वर्जिन लड़कियों की बलि चढ़ाई थी, जिसकी वजह से वो बेल कर्स्ड हो गई और जो कोई भी उसे बजाता है वहाँ पे बेल कीपर हैंक आता है जो कि उन्हें जान से मार डालता है। ये कहानी सुन के मैथ्यू और गैब्रियल हंसने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को ये एक मजाक लग रहा था। शेरिफ को भी ये बिल्कुल मजाक ही लगता था क्योंकि जो कोई भी उसे इस बारे में फ़ोन करता था उसे लगता था कि वो लोग प्रैंक कॉल करते हैं। वो क्रीपी लेडी उन्हें समझाती है लेकिन वो लोग नहीं मानते और वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये सभी बेल लेक पहुँचते हैं और वहाँ पे उन्हें वो घंटी भी मिल जाती है और उसके सामने आके वो लोग अपनी फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसकी बैक स्टोरी बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग शाम को इस बेल को बजाएंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के 12 बजे अगर जो कोई भी इस बेल को बजाता है वो बंदा यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकता। ब्रिटनी भी वहाँ पे पहुँच जाती है जो कि अपनी माँ को वॉइस मेल भेज रही थी और तभी वहाँ पे लियम आ जाता है जो कि उसे डरा देता है। वो उससे कहता है कि उसे खुशी हुई कि वो यहाँ पर आ गई और अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उन्हें कांटेक्ट कर सकती है। जब ब्रिटनी आगे पहुँचती है तो उसे वहाँ पे हैंक का कैबिन नज़र आता है और जब वो आवाज़ लगाती है तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिलता। हम देख पाते हैं कि उस कैबिन के अंदर से कोई उसे देख रहा है। कुछ दूर पे ब्रिटनी अपना टेंट लगा लेती है और तभी अचानक उसके कान में कोई विस्पर करता है कि वो घंटी बिल्कुल ना बजाए। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता।
इधर मैथ्यू लायम के पास जाता है ताकि वो अपने भाई के साथ भी थोड़ा वक्त स्पेंड कर सके। वो लियम से कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो लियम उससे कहता है कि उनके माता पिता ये बात नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि वो नालायक है, इसीलिए उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसके ग्रेड्स अच्छे थे, इसीलिए उन लोगों ने उसे घर में ही रखा। मैथ्यू उससे कहता है कि वो अपने आप को एकदम नालायक ना समझे, वो बहुत ही होनहार है और वो जानता है कि एक ना एक दिन वो बहुत ही बड़ा काम करेगा। उसके बाद मैथ्यू बॉनफायर के पास जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है। इधर ब्रिटनी अपना हेडफोन लगा लेती है और गाने सुनते हुए सो जाती है और लायम भी अपने वैन में गाने सुन रहा होता है और वो भी सो जाता है। जब रात के 12 बजते हैं तो ये चारों बेल के पास पहुंचते हैं और ये उस बेल को 3 बार बजाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जैसे उन्हें लगता है कि ये सभी एक मिथ है और वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक ब्रिटनी के टेंट के पास से कोई गुजरता है और जब वो उठ के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी अचानक हॉली की तबीयत खराब होने लगती है और जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी उसकी रिफ्लेक्शन स्माइल करने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि शायद वो पोजेस हो चुकी है। मैथ्यू और लियम जब उसे ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके कान से खून निकल रहा है। ये देख के वो उसे तुरंत वहां से ले जाने लगते हैं ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। मैथ्यू उससे कहता है कि वो उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे ताकि वो उसे वहां पर ले जा सके और वो यहीं पे गैब्रियल और जोडी के साथ रहे। लियम उससे कहता है कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। तभी अचानक वहाँ पे हैंक आ जाता है जो कि हॉली पे हमला कर देता है। उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन हॉली वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर लियम और मैथ्यू भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। तभी लियम देखता है कि मैथ्यू के कान से भी खून आने लगा है और उसकी आंखें अचानक लाल हो गई हैं, मानो कि वो पोजेस हो गया हो। वो लियम पे हमला कर देता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है जो कि उससे लड़ने लगता है। वो अपनी आँख से उसके सर में घुसा देता है, जिससे मैथ्यू की मौत हो जाती है और लियम में देखकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर गैब्रियल की जब आंखें खुलती हैं तो उसके कान से भी खून आने लगता है और वो देखता है कि जोडी के कान से भी खून आ रहा है, यानी कि वो दोनों भी अब पोजेस हो चुके थे। लियम भागते हुए ब्रिटनी के पास जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे हैंक आ चुका है। वो एक अर्बन लेजेंड है जिसने उसके भाई को जान से मार डाला है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो उन्हें भी जान से मार डालेगा। इधर हैंक गैब्रियल के पास आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी जोडी वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देती है। तो हैंक अपनी एक्स उसके सर में घुसा देता है, जिससे जोडी की मौत हो जाती है। अब 2 डीमन हॉली और गैब्रियल बचे हुए थे और हैंक उन्हें ढूंढ रहा था जान से मारने के लिए। इधर लियम ब्रिटनी को लेकर अपनी वैन में जाता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सकें, लेकिन जब वो वैन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो गैब्रियल वहाँ पर आ जाता है और ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग के एक जगह पे जाके छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे हॉली आ जाती है जो कि उन पे हमला कर देती है और हैंक वहाँ पे आके उनकी जान बचा लेता है, लेकिन हॉली वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर लियम उससे पूछता है कि आखिर वो उन्हें क्यों नहीं मार रहा। तो हैंक उसे बताता है कि दरअसल वो भी कर्स्ड है, लेकिन वो ये सारी बात उसे बाद में बताएगा जब वो डीमंस को मार देगा। वो वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये वैन में जाएंगे ताकि वो पुलिस को कॉल कर सकें। ये वैन में सिग्नल बूस्टर मौजूद था। जब ब्रिटनी और लियम वैन में जाते हैं तो वो पुलिस वाले को कॉल करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला उनकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे ये प्रैंक कॉल लग रहा था। तभी वहाँ पे वो दोनों डीमन आ जाते हैं जो कि उन पे अटैक कर देते हैं और वो दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद हैंक उनके पास आता है और उन्हें अपने कैबिन में ले जाता है और वो उन्हें सारी कहानी बताता है कि आखिर वो ऐसा कैसे बन गया। वो उनसे कहता है कि 1876 में उसकी एक छोटी बेटी हुआ करती थी जिसे उस डिमोनिक प्रीस्ट ने किडनैप कर लिया था और उसकी बलि चढ़ा दी थी। उसने वो बेल रखी थी ताकि वो नर्क का दरवाज़ा खोल सके और कई सारे डीमंस उनकी दुनिया में आ सकें, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया और उसने उस प्रीस्ट को ही जान से मार डाला। लेकिन मरते समय उस प्रीस्ट ने उसे एक श्राप दे दिया था कि जब तक ये बेल कोई तोड़ नहीं देता तब तक वो मर नहीं सकता, और तब से ही वो जिंदा है और इस बेल की रखवाली कर रहा है। लेकिन जो कोई भी इस बेल को बजाता है तो कुछ देर के लिए हेल का दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे कि इस घंटी की आवाज़ जो कोई भी सुनता है वो डीमन उसे पोजेस कर लेते हैं। उनके कान से खून आने लगता है और वो पूरी तरह डीमन में तब्दील हो जाते हैं, इसीलिए वो उन डीमंस को जान से मार डालता है। उनके दोस्तों ने भी यही गलती करी जिससे वो चारों पोजेस हो गए और अब एक एक करके वो उन्हें मार रहा है। तभी ब्रिटनी वहाँ पे अपने भाई का ID कार्ड देखती है और उससे कहती है कि क्या उसने इसको भी मारा है। तो हैंक उससे कहता है कि वो एक डीमन बन गया था, इसीलिए उसे उसको मारना पड़ा। ये सुन के ब्रिटनी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और हैंक उसे संभालता है और उन दोनों से कहता है कि अगर वो दोनों वर्जिन्स हैं तो वो दोनों ट्राई कर सकते हैं उस बेल को नीचे गिराने के लिए, ताकि वो हेल का दरवाज़ा कभी ना खुले और उसका कर्स भी टूट जाए। वो दोनों वर्जिन्स होते हैं और राज़ी हो जाते हैं ये करने के लिए। तभी वहाँ पे वो दोनों डीमंस आ जाते हैं जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंक उन दोनों डीमंस को जान से मार डालता है।
तभी वहाँ पे वो शेरिफ भी आ जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो उसे सारी बात बताते हैं और वो उनसे कहता है कि वो भी एक वर्जिन ही है, तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है। जब वो तीनों उस बेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हेल का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से वो प्रीस्ट बाहर आता है जिसने हैंक की बेटी की बलि चढ़ाई थी। हैंक उससे कहता है कि वो उसे इस बार भी मार डालेगा और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और हैंक उसे अपनी एक्स से जान से मार डालता है। तभी वो घंटी भी गिर जाती है जिससे हेल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और हैंक का कर्स भी हमेशा के लिए चला जाता है। वो लोग उन मुर्दा लोगों को गाड़ देते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो एक टीम की तरह काम करेंगे ताकि और भी डीमंस को वो मार सकें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।